श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान। यह कोई आम बात नहीं है। यह रहस्य आपकी नींदें उड़ा देगा। आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह कोई अनहोनी का संकेत है? या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है? या कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का यह जो समय है, यह कोई आम समय नहीं होता है। इस समय में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां, जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत आत्माएं, यह सभी सक्रिय होते हैं। और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं, हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवता यदि हमसे प्रसन्न होते हैं तो भी वह हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों, आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 से लेकर 2 बजे तक का जो समय है, यह भूत प्रेत पिशाच का समय होता है। जी हां दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी यह सारी नकारात्मक शक्तियां इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुल रही है तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आपके भारत घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है दोस्तों। आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हां, जब भी आपकी नींद रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हां दोस्तों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। और एक मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम हम हनुमते नमः मंत्र। बिल्कुल ध्यान से सुने। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए, और फिर वापस से आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही है, जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, जी हां दोस्तों, अगर आपकी नींद रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों, आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। उस गलत चीज को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए।
अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे, तो दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख, चैन, सब कुछ छीन जाता है। धन दौलत तो जाता ही है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। शरीर जो स्वस्थ होता है, वह भी बीमारी से घिर जाता है। परिवार में फूट पड़ने लगती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है, तो आपको बहुत सावधान होना है और आपको दोस्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गौ माता को चारा खिलाना है। केवल अमावस्या के दिन ही ऐसा करना है। यदि आप यह उपाय करने लगेंगे, तो आपका जो राहु भारी है, वह भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, किसी कारणवश वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानियां दूर होंगी। आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी जिंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हां, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल रही है, तो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यह समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है, जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं। जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। ये देवता जब हमसे नाराज होते हैं, ये देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, फिर कुल देवता नाराज होते हैं और ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं, उस घर का कोई भी व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता। परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयां होती हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियां लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुलदेव देवता की छत्रछाया नहीं होती, तो यह सारी परेशानी आती है। तो दोस्तों, आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच नींद खुल रही है, तो आपके कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको सावधान हो जाना है और अब आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना है। तो दोस्तों, 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देव देवता की पूजा अर्चना करनी है, उनको धूप लगाना है। दोस्तों, अब जिन लोगों की नींद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, जो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है, वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय में खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में हो या चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको दोस्तों खुश हो जाना है। दोस्तों, भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। ब्रह्मांड के जो देवता हैं, वह आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में, यानी कि जब सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो दोस्तों, जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो दोस्तों, जब भी आपकी नींद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में खुले, तो उस समय में आपको देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। दोस्तों, यह समय बहुत ही पवित्र समय है। यह ब्रह्म मुहूर्त है। दोस्तों, अगर इस समय नींद खुल रही है, तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं। आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न है। आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न है। तो यह कुछ संकेत होते हैं दोस्तों, जिसको समझना बहुत जरूरी है।
अब कुछ सपने हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्माओं के भी संकेत होते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं। दोस्तों, इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, छोटे बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, जी हाँ, अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो, तो दोस्तों, यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। इसी के साथ अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ, आपको सपने में सांप दिख रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे, यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों, आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का, अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। यह उपाय कर दीजिएगा, आपके सपनों सांप दिखना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।